दोस्तों, रोशनी और आमिर दोनों लोग अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से एंजॉय कर रहे थे। दोनों लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से आपस में खुशी हंसी खुशी से जो है जी रहे थे, जिसकी दोस्तों उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो जाएगी कि वो दोनों लोग इस दुनिया को हमेशा हमेश के लिए अलविदा कह देंगे। क्योंकि जो आमिर था वो अपनी बीवी रोशनी को इतना ज़्यादा चाहता था, इतना ज़्यादा उसको मानता था कि दोस्तों उसके लिए कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो अपनी बीवी के साथ एक-एक दिन, एक-एक लम्हा उसके साथ वो एन्जॉय ना करता हो। दोस्तों वो अपने काम से शाम को इतनी जल्दी वापस आ जाया करता था ताकि उसकी बीवी को किसी भी प्रकार की कोई कमी ऐसी महसूस ना हो अपने आदमी की। तो दोस्तों वो काम से जल्दी आता और उसके जो है कामों में हाथ बटाता और उसको प्यार मोहब्बत करता, किसी भी प्रकार की उसको कोई तकलीफ़ नहीं देता। लेकिन आखिर में जो है दोस्तों उन दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आ जाता है, जिस भूचाल के बारे में सुनने के बाद दोस्तों आप भी चौंक जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस जो है कहानी के स अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की है। दोस्तों बिजनौर ज़िले में जो है एक लड़का रहता था जिसका नाम आमिर था और उसकी शादी जो है वो एक रोशनी नाम की लड़की से होती है। और जैसे ही उसकी शादी रोशनी नाम के लड़की से होती है तो कुछ दिन तक तो वो अपनी बीवी के साथ अपने घर पर आराम से रहता है, खूब एंजॉय करता है। दोनों लोग एक साथ जो है मटर गश्ती करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी बीवी को लेकर के डायरेक्ट मुंबई चला जाता है। दरअसल वो मुंबई में काम किया करता था तो इसीलिए वो अपनी बीवी से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो अपनी बीवी को अपने घर पर किसी भी माने पर अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो इसलिए वो अपनी बीवी को साथ में जो है मुंबई लेकर के चला जाता है और वहीं पर एक किराए का रूम ले लेता है और वहीं पर अपनी ज़िंदगी को खूब आराम से जीने लगता है। दोस्तों उन लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जिसकी वजह से उन लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी हो। वो लोग अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा दोनों लोग एक-दूसरे के साथ बिताते और हँसी-खुशी से बिताते। कोई किसी भी प्रकार की उन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हँसी-खुशी और जो है ज़िंदगी को एन्जॉय करना कोई उनसे सीखता, जैसा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हमेशा जो है एन्जॉय के साथ जिया था। लेकिन दोस्तों शायद उनको भी इस बारे में जो है बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक दिन उनकी ज़िंदगी जो है एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो जाएगी कि दोस्तों वो लोग भी इस बारे में बिल्कुल भी जो है कल्पना नहीं किए थे। एक दिन ऐसा होता है कि दरअसल जो उसकी बीवी होती है रोशनी, वो बाथरूम जाती है नहाने के लिए और नहा करके दोस्तों वो बाहर निकल ही रही थी कि तभी अचानक से उसका जो पैर होता है वो पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के बाद वो ज़मीन पर जो है गिर जाती है और गिरने के बाद चूँकि जो उसका पैर होता है वो एकदम से मुड़ जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आमिर इस चीज़ को देखता है वो तुरंत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो एक गाड़ी को बुला करके उस दोस्तों उसको जो है उस गाड़ी में बिठाकर तुरंत एक हॉस्पिटल की तरफ दौड़ के जाता है। और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचता है डॉक्टर साहब को तुरंत जो है स्ट्रेचर पे ले जाकर के वहाँ पहुँचता है अंदर और डॉक्टर साहब जैसे ही उसको देखते हैं तुरंत वो उसका एक्स-रे करते हैं। जैसे ही उसके एक्स-रे की रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पता चलता है कि दरअसल जो उसके पैर की एक हड्डी है वो पूरी तरीके से जो है डैमेज हो चुकी है, यानी कि वो टूट चुकी है। उसके बाद दोस्तों अब चूँकि जो डॉक्टर साहब होते हैं वो डॉक्टर साहब आमिर से बात बता देते हैं कि दरअसल आपकी बीवी की जो पैर की हड्डी है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और इसका जो है प्लास्टर करना पड़ेगा और यह प्लास्टर तकरीबन जो है 15 दिन तक जो है प्लास्टर ये बंधा रहेगा। लेकिन आपकी बीवी को कम से कम 1.5 महीने की जो है बेड रेस्ट की ज़रूरत है और उस दौरान वो बेड पर ही लेटी रहेगी। उसका खाना-पीना सारी चीज़ें वो उसी बेड पर ही रहेंगी। बेड से वो बिल्कुल उठ नहीं पाएगी और ना तो वो चल पाएगी और कोई भी काम उसको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस तरीके से डॉक्टर साहब जो होते हैं वो उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। प्लास्टर चढ़ाने के बाद तकरीबन 4-5 दिन जो है वहाँ पे भर्ती रहती है हॉस्पिटल में। भर्ती होने के बाद जब उसकी भर्ती कट जाती है तो वो आमिर उस अपनी बीवी रोशनी को लेकर के अपने कमरे यानी कि मुंबई में जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर उसको ले आता है और लाने के बाद दोस्तों उसकी तीमारदारी में पूरी तरीके से जुट जाता है। क्योंकि अब जो घर का काम काम था और जो उसका उसका जो अपना पर्सनल काम था वो सारे के सारे काम अब चूँकि आमिर के ऊपर आ चुके थे तो वो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहा था और अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी को भी खूब बखूबी निभा रहा था।
और उसके साथ जो है कोई लम्हा जो है ऐसा नहीं जाता जो उसके साथ वो प्यार मोहब्बत से ना रहता हो। यानी कि उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी वो महसूस नहीं होने देता था। उसकी हर तरीके से वो तीमारदारी करता, चाहे उसको दवा देना हो, चाहे उसको पेशाब, लैट्रिन, बाथरूम जाना हो, किसी भी प्रकार की कोई उसको दिक्कत नहीं होने देता था। इस तरीके से दोस्तों वक़्त जो है गुज़रने लगता है, तकरीबन 1 महीना हो जाता है इसी तरीके से। तभी दोस्तों जो रोशनी होती है, वो रोशनी सोच में पड़ जाती है कि आखिर जो है क्योंकि इनके जो आमिर होता है, इसके काम की भी हर्जा हो रही थी। ये काम पर नहीं जा रहे थे क्योंकि घर का भी काम था और प्लस जो है रोशनी की तीमारदारी भी करनी थी। तो इसलिए रोशनी एक दिन सोचती है कि क्यों ना हम अपनी माँ को बुला लें, अपनी जो है केयर करने के लिए। क्योंकि जो है कि हमारे जो शौहर हैं, इनका जो है काम जारी रह सके, जिसकी वजह से खाना-पीना चलता रहे। एक दिन वो अपने शौहर से इस बारे में बातचीत करती है और कहती है कि जो है मैंने सोचा है कि क्यों ना जो है हम अपनी माँ को अपनी तीमारदारी के लिए यहाँ पर बुला लें बिजनौर से, और वो यहाँ पर हमको हमारी देखभाल करेंगी, हमको जो है खाना-पीना देंगी, सारी चीज़ें करवाएँगी और खाना-पीना भी घर घर का बना देंगी, झाड़ू-पोछा सब कुछ कर देंगी। और आप जो है अपने काम पर जाते रहिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और पैसा घर में आता रहे, क्योंकि पैसों की भी सख्त ज़रूरत है, दवाई का भी इंतज़ामात करना है। दोस्तों उसके बाद जो आमिर होता है वो अपनी बीवी से इस बात को कहता है कि दरअसल हमारा कमरा इतना बड़ा नहीं है, कि एक ही कमरा है हमारे पास और हमारा कमरा इतना बड़ा नहीं है कि हम उसमें मियाँ बीवी तो हम आराम से रह लेते हैं, लेकिन कोई तीसरा आदमी उसमें रह पाए। दोस्तों तभी जो वो रोशनी होती है वो कहती है कि कमरे में जो है जगह की कोई बात नहीं है, दिल में अगर जगह हो तो कहीं न कहीं तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। वो अपनी बीवी से इतना ज़्यादा प्यार ही करता था कि वो अपनी बीवी की बात को अच्छी तरीके से मान लेता है और उससे कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। दोस्तों उसके बाद वो अपनी माँ को बिजनौर में फ़ोन करती है, जिनका नाम रज़िया होता है। दोस्तों वो रज़िया दूसरे दिन ही वो मुंबई में उसी के रूम पर उसके रूम पर आ जाती हैं और आने के बाद उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करती हैं। इस तरीके से तकरीबन 10 दिन का समय और बीत जाता है और वो उसकी तीमारदारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं उन्होंने बख्शी थी। उसको जो है चाहे बाथरूम ले जाना हो, चाहे उसको पेशाब कराना हो, चाहे उसको खाना-पीना देना हो या उसको दवा देना हो या घर के जो भी काम होते हैं छोटे-मोटे, वो सारे कामों को पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी के साथ वो अंजाम दिया करती थी। और उधर आमिर चूँकि जो है अपने कारोबार में व्यस्त था, वहाँ से वो पैसे लेकर के आता और अच्छी तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी जो है फिर से कटने लगती है, क्योंकि उसका कारोबार भी चलने लगता है। अब चूँकि दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि रात को जो है जो रोशनी होती है उसको लैट्रिन लगी थी, तो जैसे ही वो अपनी माँ को आवाज़ देती है, तो उसकी माँ रज़िया जो है तुरंत उसको लैट्रिन के लिए जो है लेकर के जाती है और लैट्रिन में उसको आराम से बिठा आती है। उसके बाद चूँकि रात का समय था, नींद भी लग रही थी, तो ये आकर के अपनी जो है उसी बेड पर आकर लेट जाती है और दोस्तों लेटने के बाद इनके बगल में जो है वहीं पर जो इनका दामाद जो होता है आमिर, वो भी लेटा हुआ था, वो भी बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन तभी वो रात में अचानक से जो करवट लेता है और करवट लेने के बाद जो उसका एक हाथ होता है वो उसकी सास के सीने के ऊपर, उसकी छाती के ऊपर पड़ जाता है। लेकिन चूँकि जो उसकी सास थी वो जैसे ही इस चीज़ को देखती है कि हमारे दामाद का जो हाथ है वो हमारे सीने पर आ गया है दोस्तों, उसके बाद कहीं न कहीं जो उसकी जवानी की जो उमंग थी वो भी कहीं न कहीं बाहर आने लगी थी। क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं थी, बल्कि अपनी बेटी से कुछ ही ज़्यादा थी, 35 साल की लगभग उसकी उम्र थी। क्योंकि जो उसकी शादी हुई थी तो जो उसका शौहर था, उसकी शौहर जो है उससे 2 गुना उम्र का था और इस तरीके से उसका शौहर उसकी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर पाता था। इसलिए वो हमेशा जो है उस चरम सुख से जो है वंचित थी। लेकिन जब उसका हाथ उसके जो है छाती पर पड़ता है, तो वो भी कहीं न कहीं अपने आप को भाग्यशाली मानती है और वो भी जो है कहीं न कहीं उसका मन जो है मचलने लगता है। तभी जो है वो नींद में होता है और अपनी सास की छाती को जो है वो सहलाने लगता है, उसके शरीर पर जो है हाथ फेरने लगता है और इस तरीके से जो है उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और वो जो है उसको अपने जो है बाहों में भर लेता है और इसी तरीके से थोड़ी देर तक जो है सहलाता रहता है। उसके बाद जैसे ही उसकी आँख खुलती है, तो दोस्तों वो जो है देखता है कि जो है उसकी बीवी नहीं बल्कि जो है उसकी सास है, क्योंकि वो तो अपनी बीवी समझ कर के ये सब कर रहा था। लेकिन वो जैसे ही अपनी सास को देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके जो है पूरे जिस्म से पसीना जो है तुरंत आ जाता है और वो दूर हट करके बैठ जाता है। इसी दौरान दोस्तों जो वो उसकी बेटी होती है जो लैट्रिन में बैठी हुई थी, वो अपनी माँ को आवाज़ देती है और कहती है कि माँ आ जाओ, हमको सहारा दे दो। तुरंत उसके बाद उसकी माँ वहाँ पे जाती हैं और उसको सहारा दे करके वहाँ से लेकर के आती हैं और लिटा देती हैं।
दोस्तों उसके बाद जो है चूँकि आमिर को नींद वैसे भी बहुत ज़्यादा गहरी लगी थी, तो इसलिए वो सो जाता है और उसकी जो बेटी होती है, जो लैट्रिन से आई थी, वो भी सो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं रज़िया को अब बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसको जो है सालों का खोया हुआ प्यार, सालों का खोया हुआ चरम सुख शायद उसे मिलने जा रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों उसके बाद जो है कुछ ऐसा होता है कि जो है वो जो आमिर होता है, वो आमिर के ऊपर जो है उसकी नज़रें जो उसकी सास की होती हैं, वो हमेशा के लिए गड़ जाती हैं और वो इसी इंतज़ार में रहती थी कि कब आमिर से अकेले में मुलाकात हो सके। और उसके बाद दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि अकेले में मुलाकात हो जाती है और मुलाकात होने के बाद उन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बनते हैं, और जब उन नाजायज़ संबंधों के बारे में रोशनी को पता चलता है, तो दोस्तों उसके बाद जो है वो फांसी लगा लेती है और फांसी लगा कर के दुनिया से रुखसत हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है आपस में सामने आती हैं। दोस्तों ये कहानी दरअसल यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को, अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब ख़ैर।